जानते हैं परिमेय संख्याओं का संवरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले समझते हैं संवरक गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। हम यदि कोई संख्या किसी समूह से लें, जैसे कि परिमेय संख्याओं के समूह से हमने कोई संख्या ली, अब दूसरी संख्या भी हम परिमेय संख्याओं के समूह से ही लें। अब इन पर यदि इनमें से कोई भी संक्रिया करें, प्लस करें या माइनस करें या गुणा करें या भाग करें, और हमें आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या के समूह से ही मिल जाए, तो हम कहेंगे कि उस संक्रिया के लिए वो समूह संवरक नियम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। तो जरा चेक करते हैं कि क्या परिमेय संख्याओं के लिए कौन कौन सी संक्रियाएं संवरक नियम का पालन करती हैं। योग के लिए 2/-15 एक परिमेय संख्या है, -9/10 भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर चूंकि हर ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हम अंश को ऋणात्मक बना देंगे और हर को धनात्मक। यहाँ संख्या सही तरीके से रखी हुई है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। हमें -2/15 और -9/10 को जोड़ना है, तो सबसे पहले 15 और 10 का लासा लेंगे। 3 पंचे 15, 10, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। लासा कितना बन गया? 5 दिया 15, 15 दूनी 30। हमने 30 लासा लिया, 30 को 15 से भाग किया, 15 दूनी 30, और 2 को किससे गुणा करेंगे? इसके अंश -2 से। 10 दिया 30, 3 की गुणा -9 से, -4, 2 की गुणा -2 से -4, प्लस -9 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस प्लस की गुणा माइनस, यानी कि माइनस का 27/30। माइनस का 27 और माइनस का 4 कितना बन जाएगा? माइनस का 31/30। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि जब हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो हमें जोड़ने पर जो मिला वो परिमेय संख्याओं के समूह से ही आया, इसलिए हम कहेंगे कि योग संवरक है। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। अब घटाने के लिए देखते हैं। ये एक परिमेय संख्या है -5/8। इसमें से हमें एक परिमेय संख्या 3/-7 को घटाना है। तो सबसे पहले चूंकि हमें यहाँ घटाना है तो हम इसको योग में बदलेंगे। घटाने की संक्रिया को यदि हमने योग में बदला तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लेंगे। 3/-7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/7। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, बाहर यदि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब 8 और 7 का लासा क्या होगा? 56। 8 सत्ते 56, 7 की गुणा -5 से, 7 अट्ठे 56, 8 की गुणा 3 से। 7 और -5 की गुणा माइनस का 35, प्लस माइनस की गुणा माइनस देगा, प्लस 8 दिया 24/56। माइनस का 35 प्लस का 24 कितना आ जाएगा? माइनस का 11/56, जो एक परिमेय संख्या ही है। तो हम कहेंगे कि घटाना भी परिमेय संख्याओं के लिए संवरक है, यानी कि संवरक नियम का पालन करता है। घटाने की संक्रिया। अब गुणा की संक्रिया पे देखते हैं। -8/7 एक परिमेय संख्या है और -14/15 भी एक परिमेय संख्या है। हम इनकी गुणा करते हैं। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो सकता है। अब अंशों की गुणा करेंगे। -8 गुणा 14 बटे हरों की गुणा 7 गुणा 15। इसको यहीं पर थोड़ा सरल करते हैं। क्या कुछ कट सकता है? यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा, 7 कट रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ऊपर क्या बच रहा है? माइनस का 8 गुणा 2, माइनस प्लस की गुणा माइनस, माइनस का 16 बटे 1 की गुणा 15 से 15। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कहेंगे कि गुणा की संक्रिया भी परिमेय संख्या के लिए संवरक नियम का पालन करती है। अब भाग के लिए देखते हैं।
3/5 एक परिमेय संख्या है, हमें इसको एक दूसरी परिमेय संख्या -2/7 से भाग करना है, तो भाग की संक्रिया को हम गुणा में बदलेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमें इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लेना होगा। तो -2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 7/2। अब अंशों की गुणा 3 गुणा -7, इसी तरह हरों की गुणा 5 गुणा 2। यहाँ कुछ भी और सरल नहीं हो सकता, तो हम सीधे गुणा कर देंगे। प्लस माइनस की गुणा माइनस, 3 सत्ते 21, 5 दूनी 10, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि भाग की संक्रिया भी परिमेय संख्याओं के लिए संवरक नियम का पालन करती है। तो फिर से चेक करते हैं कि कौन कौन सी संक्रिया ने संवरक नियम का पालन किया। जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो एक परिमेय संख्या ही आई, तो हम कहेंगे योग की संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए संवरक है। इसी तरह जब हमने दो परिमेय संख्याओं को घटाया तो भी एक परिमेय संख्या आई, तो घटाने की संक्रिया भी परिमेय संख्याओं के लिए संवरक है। इसी तरह दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर भी एक परिमेय संख्या ही मिली, तो हम कहेंगे कि गुणा की संक्रिया भी परिमेय संख्याओं के लिए संवरक है। इसी तरह जब हमने दो परिमेय संख्याओं को भाग किया तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिली, तो हम कहेंगे कि भाग की संक्रिया भी परिमेय संख्याओं के लिए संवरक नियम का पालन करती है।